अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। खाना काबा और मस्जिद नबवी में नमाज ईद अदा कर दी गई। अमेरिका, बरतानिया और जापान में भी मुसलमान आज ईद मनाएंगे। हल अताक हदीसुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिआ। अल्लाह अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। खाने काबा में मकामी हाजियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। मदीना मुनव्वरा में भी मस्जिद नबवी में नमाज ईद का इज्तिमा हुआ, जहां मकामी अफराद और मस्जिद इंतजामिया ने कोरोना SOPs के साथ नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद खुसूसी दुआएं भी की गयी। वजअलिल्लाहुम्मा हाज़ल बलद आमिनन मुत्मइन्ना वसाइर बिलादिल मुस्लिमीन वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। नमाज ईद के बाद दोनों मुक़द्दस तरीन शहरों में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब इमारात, मिस्र, कुवैत, अर्दन, बहरीन और कतर में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र और मलाइशिया में लोग सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए आज कुर्बानी करेंगे। अमेरिका, बरतानिया और जापान में भी मुसलमान आज ईद मनाएंगे। पाकिस्तान और भारत समेत 20 ममालिक में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। अफगानिस्तान में सदारती महल में रॉकेटों से हमला कर दिया गया। हमले के वक्त ईद की नमाज की अदायगी जारी थी। किसी तंजीम ने रॉकेटबारी की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अफगान वजारत दाखिला का कहना है कि ईद पर दुश्मनों ने दारुल हुकूमत पर रॉकेट हमले किए हैं, ताहम इन हमलों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। समिअल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज अफगान मुहाजिरीन ईद उल अज़हा मना रहे हैं। ईद उल अज़हा की नमाज का बड़ा इज्तिमा पेशावर के बोर्ड बाजार में हुआ। नमाज के बाद अफगान मुहाजिरीन ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी की। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ईद उल अज़हा में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियों में रश बढ़ता जा रहा है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के ख्वाहिशमंद अवाम बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। मंडियों में व्यापारियों और ख़रीदारों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। व्यापारियों की कोशिश है कि उनका जानवर अच्छी कीमत पर फरोख्त हो, जबकि अवाम की ख्वाहिश है कि उन्हें कम कीमत में कुर्बानी के लिए अच्छा जानवर मिल जाए। कराची में मवेशी मंडियों में खरीदार आ रहे हैं, लेकिन मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रिजवान आहत खान मलीर की बकरा पीढ़ी में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है वहाँ की। रिजवान, क्या वाकई कीमतें बढ़ी हुई हैं और क्या रश देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ईद कुर्बान का आज आखिरी रोज़ है, कल सुबह ईद है, लेकिन ये मैं इस टाइम मौजूद हूँ मलीर मंडी में। यहाँ भी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मंडी पहुँचना शुरू हो गई है। बच्चे बड़े तमाम लोग मंडी में मौजूद हैं, लेकिन मंडी में जानवर जो है वो बहुत कम है, जिसके बाद रेट जो है वो बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि जानवर इस दफ़ा कराची में कम आए हैं, यहाँ पर जानवर बहुत कम हो चुके हैं, लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से रेट जो है वो ऊपर कर दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। दूसरी जानिब अगर बात कीजिए तो मलीर मंडी में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जगह जगह कीचड़ है। यहाँ पर जैसे मंडी में दाखिल हुए हैं, 4 हमें मरे हुए जो गायें बैल थे वो सड़क पे दिखाई दिए। वहाँ से बदबू आ रही थी, ताफुन फैल रहा था, क्योंकि आखिरी रोज़ है। लोग तो बड़ी तादाद में यहाँ का रुख कर रहे हैं, इस मंडी आ रहे हैं कि आज किसी तरह जानवर खरीद लिए जाएँ, लेकिन देखा यह जा रहा है कि जानवर में मार्केट में जो है वो जानवर कम है और रेट जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हमारा कैमरामैन दिखाएगा कि अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत कम जानवर
जानवर दिखाई दे रहे हैं। बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं यहाँ पर जो खाली हैं बिल्कुल, किसी के पास 2 जानवर बंधे हुए, किसी के पास 3 जानवर बंधे हुए। इसकी वजह से रेट जो है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और जानवर जो है वो मलिर मंडी में कम दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद लोगों को मुश्किलात तो हैं, क्योंकि रेट अचानक, आज आखिरी रोज़ है, कल सुबह ईद है और आज मंडी का जो लोग रुख कर रहे हैं, सिर्फ एक रोज बाकी रह गया। रिजवान अहद खान हमें मवेशी मंडी से अपडेट कर रहे थे। रिजवान, आपका बेहद शुक्रिया। कोयटा की मवेशी मंडियों में भी खरीदारों का रश लगा हुआ है। खरीदार कम कीमत में अच्छे जानवर की तलाश में, जबकि व्यापारी तगड़े जानवर के अच्छे रेट मिलने की आस लगाए बैठे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं बुशरा कमर। जी बुशरा। जी बिल्कुल, आज कुर्बानी का जानवर खरीदने का आखिरी दिन है और कोयटा की मवेशी मंडियों में जो है वो रश इंतहाई ज़्यादा है, लेकिन आज भी खरीदार जो है वो कीमतों में इजाफे का गिला करते नजर आ रहे हैं। सब ये खरीदार मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बताइए, कुछ कामयाबी हासिल हुई? नहीं, अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। बकरे माशाल्लाह पिछले साल से अच्छे तो आए हैं, लेकिन कीमत भी बहुत ज़्यादा लेकर आए हैं। मतलब मुझे उम्मीद थी कि बकरे मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक तलाश जारी, सुबह से लगा हुआ हूँ लेकिन कुछ नहीं मिल रहा अभी तक। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि यहाँ जो आने वाले खरीदार हैं उनका कहना है कि सुबह से तलाश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला और आज घर से आखिरी अल्टीमेटम भी मिल गया है कि अगर शाम तक आपने कोई अच्छा जानवर कम कीमत में नहीं खरीदा तो फिर आपकी शामत भी आ सकती है, क्योंकि घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा जानवर जो है वो कम से कम कीमत में मिल जाए। यहाँ आने वाला हर खरीदार जो है कहीं ना कहीं व्यापारियों से कीमतों में जो है वो भाव ताव लगाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन व्यापारी जो है उनका भी ये कहना है कि इस दफ़ा माल कम आने की वजह से जो है उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं और जब तक उन्हें भी मुनासिब कीमतें नहीं मिलेंगी वो अपना कुर्बानी का जानवर जो है फरोख्त नहीं करेंगे। जी, और अब आपको अपडेट करें, वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवर खरीदने इस्लामाबाद की मवेशी मंडी पहुंच गए। वजीर दाखिला ने व्यापारियों के साथ खूब भाव ताव किया और 5,60,000 रुपए में 3 ऊंट खरीद लिए। शेख रशीद अहमद हर साल कुर्बानी के जानवरों की खुद खरीदारी करते हैं, इस बार वो ऊँटों की कुर्बानी देंगे। ईद गुरबा में अब दिन नहीं चंद घंटे बाकी रह गए हैं। कराची के गली मोहल्लों में रौनकें बढ़ती जा रही हैं। बच्चे कुर्बानी के जानवरों के साथ किस तरह उनकी खातिरदारी कर रहे हैं और किस तरह से उनकी खातिर मदारत कर रहे हैं, बुरहान मुस्तफ़ा की रिपोर्ट देख लेते हैं। बहुत प्यारे जब तक अभी तक जितनी बातें करनी है वो कर सकते हैं। इसका नाम मैंने हीरा रखा और मैं उसको हीरे से भी ज्यादा चाहता हूँ। हीरा, मोती और सुल्तान, ये हैं वो नाम जो बच्चों ने अपने कुर्बानी के जानवरों को दिए हैं। कराची की गलियों में कुर्बानी के जानवरों से रौनक आई हुई है। बच्चे कुर्बानी के जानवरों की खिदमत में दिन रात एक किए हुए हैं। मैं जानवर को रोज खाना खिलाता था और रोज वो ट्यूशन से आता था, मैं पहले जानवर को खाना खिलाता था फिर खुद खाता था और मैं जानवर से बहुत मोहब्बत हो गई है। बच्चों ने अपना जेब खर्च भी कुर्बानी के जानवरों पर लगा दिया है। मैंने अपने जानवर का नाम किंग रखा है। मैं हर रोज सुबह उठ के अपने दोस्तों के साथ जानवर को खाना देती हूँ और जानवर को लेकर, और वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। हमारा जानवर तो अभी थोड़े दिन पहले आया है, अब 1 दिन बाद ज़िबा हो जाएगा। मेरे जानवर का नाम तो मैंने सुल्तान रखा है। रोज़ पहले इसको खाना देता हूँ फिर खुद खाता हूँ। इसको खिलाते हैं, ग्राउंड लेकर जाते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, खिलाते हैं। इसके साथ बहुत मज़ा आता है, लेकिन अब कल कुर्बानी करने का दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल। कुछ बच्चे जानवरों की जुदाई में फिक्रमंद भी हैं। मैं उसको सुबह 7 बजे खाना देता हूँ, उसके बाद हम उसको ग्राउंड लेके जाते हैं और एक मगरिब के बाद खाना देते हैं। हम पीछे गली में हम उसको नहलाते थे, ये बहुत मज़े से नहाता था, उछलता भी था नहाते हुए। कुर्बानी के जानवर भी बेपनाह प्यार मिलने पर बच्चों से मानूस हो चुके हैं। कैमरामैन मीसम रजा के साथ बुरहान मुस्तफ़ा, GTV न्यूज़, कराची। ईद उल अज़हा की नमाज और कुर्बानी के लिए NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी। ईद की नमाज मुकम्मल SOPs के साथ खुली जगह या मैदान में अदा की जाएगी। नमाज मस्जिद में अदा करना पड़े तो मस्जिद के दरवाजे खुले और खिड़कियां भी खुली रखी जाएंगी। NCOC गाइडलाइंस के मुताबिक मास्क के बगैर कोई भी शख्स ईदगाह में दाखिल नहीं होगा। कोशिश की जाए कि बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद घर पर ही रहें।
ईदगाह के दाखिली रास्तों पर हर शख्स का टेम्परेचर चेक किया जाए। बुखार की अलामात जाहिर हों तो उसे फौरी तौर पर रोक दिया जाए। लोग समाजी राबते का ख्याल रखें और अपने घरों से वजू कर आएं। NCOC के मुताबिक कुर्बानी करते हुए कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाए। गोश्त बांटते वक्त ख्याल रखें कि हाथ न मिलाएं, मास्क जरूर पहने। घरों में कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी। घरों या रिहायशी इलाकों से दूर मखसूस जगह या कुर्बान गाह में कुर्बानी की जाए। पंजाब में भी मानसून के दूसरे स्पेल के दौरान सूबे भर में बारिश से जल थल एक हो गया। मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, फैसलाबाद, झंग, ननकाना साहब, चकवाल, पिंड दादन खान, रेनाला खुर्द और गिरदनवा में बादल खुलकर बरसे। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कई शहरों में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर समेत दीगर शहरों में शदीद बारिशों के बाद इंतजामिया और वासा को अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए। नशेबी इलाकों से निकासी आब के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत भी जारी की गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून के दूसरे स्पेल ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। सड़कों पर खड़े पानी ने राहगीरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मजीद जानेंगे शुएब अहमद से। ओवर टू यू शुएब। जी बिल्कुल, लाहौर में सुबह सवेरे ही जो मानसून का दूसरा स्पेल है वो बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बारिश है वो निश्तर टाउन में 63 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ जो जेर रोड का इलाका है उसमें तकरीबन 43 मिलीमीटर, इसके साथ साथ जो एयरपोर्ट है वहाँ तकरीबन 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। इसके साथ जो लश्मी चौक है वहाँ तकरीबन इस वक्त जो 53 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की। इसके साथ साथ जो दीगर इलाकों में मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे से ही गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन जो अब्र रहमत है कुछ के लिए तो जो रहमत है लेकिन कुछ के लिए जहमत बन जाती है। मैं इस वक्त लाहौर के इलाके जे रोड से मुल्हिका इलाका है यहाँ मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते थे कि जो मानसून की तमाम तर तैयारियाँ जो मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन पीछे तकरीबन 1.5 से 2 फुट तक जो सड़कों पर पानी जमा है, जिससे जो मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। जो राहगीर है उनकी गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, बाइक वाले जो मोटरसाइकिलें बंद होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी जो इलाका मकीन है वो घरों में महसूर होकर रह गए और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी, कराची में काले बादलों ने डेरा डाल रखा है। सुबह से मौसम दिलनशीन है और मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। समुद्री हवाओं ने शहरियों को मूड भी अच्छा कर दिया है और बस अब बरसात का इंतजार करते नजर आते हैं। हमारी नुमाइंदा शारका कमाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शारका, बताइएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का बरसात के हवाले से? बिल्कुल, कराची में सुबह से ही काले बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। पूरा शहर जो है वो काले बादलों की लपेट में है। कभी हल्की सी धूप निकल जाती है तो कभी बूंदाबांदी का सिलसिला या हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। जबकि अगर हम बरसने वाले बादल की बात करें, जो तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की बात करें, तो महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का दूसरा स्पेल जल्दी कराची में अपना रंग जमाने वाला है। उनके मुताबिक जो है वो 24 से 25 जुलाई तक जो है मानसून का दूसरा स्पेल शहर में एंट्री देगा। 21 जुलाई को खलीज बंगाल में जो है वो हवा का कम दबाव बनेगा। उसके बाद जो है वो कराची में एंट्री देगा। 24 से 25 जुलाई जो है वह कराची में हम दरमियाने दर्जे की बारिशें देख सकेंगे। फिलहाल महकमा मौसमियात से कहा जा रहा है कि 2 से 3 रोज़ तक हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो यूं ही जारी रहेगा। सुबह के औकात में पूरे दिन, शाम में जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला यूं ही जारी रखेगा। जबकि शहरियों को हम देखते हैं कि इस मौसम को भरपूर इंजॉय करते नजर आते हैं। गुज़श्ता दिनों शहर में इतनी हब्स की कैफियत थी कि उसके बाद शहरी जो है वो इस मौसम को भरपूर इंजॉय करेंगे। समुद्री हवाएं चल रही हैं तो मौसम जो है वो बहुत ही हसीन हो रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कराची में, तो कराची वालों को ये मौसम जो है वो कभी कभार मैसर होता है, भरपूर इंजॉय करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी चीज़ें बंद भी हैं। तफरी मकामात बंद हैं, साहिल बंद है। इसके अलावा जो शहर में काले बादलों के डेरे हैं और तेज हवाएं भी चल रही हैं। कराची से मैं अपडेट कर रही थी शारका कमाल, आपका बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद में काले बादलों और सूरज के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जारी है। बारिश से गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद 2 दिन तक मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मजीद बता रही हैं आफ्ताब जहां। जी आफ्ताब।
जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार के मौसम के हवाले से बात करते चलें तो मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। बारिशों के बाद शहर इक़्तिदार के दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ हुई है। 2 दिन से मुसलसल बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके बाद शहर इक़्तिदार का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 76% रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के अहवाल बताने वालों का यही कहना है कि आज दिन भर शहर इक़्तिदार का मौसम अबर आलूद रहने के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान है, जबकि रात के टाइम में मूसलाधार बारिश की पेशेंगोई की गई है। मौसम के अहवाल बताने वालों ने यही बताया है कि 2 दिन तक शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी में मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जबकि अभी अगर हम बात करें शहर इक़्तिदार के मौसम की, तो अभी भी आसमान में सुरमई बादलों और सूरज के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जारी है। साथ ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। क्योंकि ईद को भी 1 दिन रह गए हैं, तो इस वजह से लोग जो है भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि आज पुरसुकून तरीके से वो बाहर निकल के अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। बारिश का भी इम्कान है, जिसकी वजह से लोग भी सुख का सांस ले रहे हैं। जी। और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और फ्लैश फ्लड के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। 4 मकानात को जुज़वी नुकसान भी पहुँचा। DGPDMA की जानिब से ये कहा गया है कि मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। DGPDMA के मुताबिक बारिशों के मुमकिन नुकसान से बचने के लिए पेशगी इक़दाम की हिदायत भी की गई हैं। मुल्क में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा असर दिखाने लगा। बखर में 2.5 साल के दौरान बंजर जमीन सरसब्ज पौधों और दरख्तों से लहलहाने लगी है। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में बंजर जमीन पर उगाए गए दरख्तों की वीडियो शेयर कर दी। अपने पैगाम में लिखा कि आइंदा नस्लों के लिए सरसब्ज पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। मुल्क में कोरोना का जोर कम न पड़ सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 37 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 22,848 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,145 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 5.25% रही। कराची में कोरोना वायरस की सूरत हाल बिगड़ने लगी है। शहरी एहतियात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से शहर में डेल्टा वायरस तेजी से फैल रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हिरा जकी से। हिरा, कराची के अवाम SOPs पर अमल क्यों नहीं कर रहे? जी हाँ, बिल्कुल। कराची में दिन ब दिन जो है डेल्टा वेरिएंट्स बढ़ते जा रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट्स की शरह अब जो माहिरीन बताते हैं वो तकरीबन 92% बताते हैं। शहर में आज भी जो है वो कोरोना केसेस जो है वो तकरीबन 1247 केसेस जो है वो मुस्बत आए हैं और उसमें 17 अमवात देखी गई हैं। जबकि बात की जाए अगर आइसोलेशन की, तो तकरीबन 70 मरीज़ हैं जो कि घरों में आइसोलेशन में हैं और 1217 मरीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। लोगों की तरफ से खासी बेहतियाती देखने में आ रही है। लोग मास्क नहीं लगाते, लोग सैनिटाइज नहीं करते, लोग समाजी फासला बरकरार नहीं रखते। मार्केट्स भी खुली हुई हैं, लोग बिना समाजी फासले के जो हैं वो मार्केटों में रश लगाए हुए हैं। अभी मैं इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोगों का रुझान जो है वो वैक्सीनेशन की तरफ से कम है और इस वजह से भी जो है वो कोरोना केसेस में जो है तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर्स में लोगों की बहुत कमी देखी जा रही है। जो यहाँ पर वैक्सीनेटर्स हैं और जो यहाँ पर अस्पताल का जो यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर का अमला है, वो भी ये कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे अब तकरीबन 200 से 250 लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, जहाँ कुछ अर्सा पहले यहाँ पर तकरीबन 400 साढ़े 400 लोग जो है वैक्सीनेट करवाते थे ख़ुद को रोज़ाना की बुनियाद पे। यहाँ पर जो अगर बात की जाए यहाँ पर वेरिएंट्स की, तो डेल्टा वेरिएंट्स जो है तकरीबन डेल्टा वेरिएंट जो है फैलता जा रहा है। शहरी बेहतियाती कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हिरा तफसीलन आगाह करने के लिए। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अपडेट करें। कराची में पुलिस अफसर के बदबख्त बेटे ने फायरिंग करके बाप की जान ले ली। फायरिंग का वाकया कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन में एक घर में पेश आया। मकतूल पुलिस इंस्पेक्टर दीदार अब्बासी दरख्शा थाने के शोबा तफ्तीश में तैनात था। SSP शाहजहान खान का कहना है कि कत्ल की तहकीकात कर रहे हैं। मुलजिम कामरान अब्बासी मौके से फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाकपतन में आरिफवाला रोड पर मुसाफिर बस और मज़दा में खौफनाक तसादुम के नतीजे में मुसाफिर खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गई। हादसे में 18 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम ने जाए वकुआ पर पहुंचकर जख्मी मुसाफिरों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया। मुसाफिर बस कसूर से सादिकाबाद जा रही थी।
कराची में सच्चल थाने की हदूद में जानवरों का व्यापारियों से लुट गया। मुसल्लम मुल्ज़िमान व्यापारी से 60 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। आपको अपडेट करें, कराची में सच्चल थाने की हदूद में जानवरों का व्यापारी लुट गया। मुसल्लम मुल्ज़िमान व्यापारियों से 60 लाख रुपए लूट कर फरार हो गया। तफसीलन जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है बुरहान मुस्तफ़ा। बुरहान, वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर कबल ही ये वाक़या पेश आया है। ये सच्चल की हदूद है सुपर हाईवे पर, जहाँ से मवेशी मंडी का व्यापारी लुटा है। मुसल्लम मुल्ज़िमान व्यापारी से 60 लाख कैश लूट कर फरार हुए हैं। पुलिस ये बताती है कि मुल्ज़िमान की जानिब से कार पर फायरिंग की गई है। एक गोली गाड़ी पर लगी है, लेकिन जानी नुकसान या जख्मी की अभी कोई इत्तला नहीं है। मवेशी का व्यापारी मोहम्मद याकूब उसका नाम है, जो मंडी से आ रहा था और नौतरन बाईपास पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने कार को पहले रुकने का इशारा किया। उसके बाद असले के जोर पर व्यापारी याकूब से पूछताछ में मुल्ज़िमान ने जाते वक्त कार पर गोली मारी और वहां से फरार हो गए। पुलिस जायज शुबा पर भी मौजूद है। हमें अपडेट कर रहे थे, कराची सच्चल थाने की हदूद में जानवरों का व्यापारी लुट गया है। बुरहान मुस्तफ़ा, आपका बेहद शुक्रिया। आलमी मंजरनामे से आपको अपडेट करें। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में खुदकुश धमाके के नतीजे में कम से कम 35 अफराद जाँ बहक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाके के वक्त अल सदर टाउन की अल तैयारमिया मार्केट ईद की तैयारी में मसरूफ लोगों से भरी हुई थी। धमाके में कई अफराद जख्मी भी हुए, जबकि मुतादिद दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान इंग्लैंड T20 सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहला और इंग्लैंड ने दूसरा मैच जीता। सीरीज 1-1 से बराबर है। तीसरे और फैसला कुन मैच में दोनों टीमों में 1-1 तब्दीली का भी इम्कान है। कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतने के लिए पुरुमीद हैं। कहते हैं कामयाबी के लिए पूरी टीम मेहनत करने में उम्मीद लगाए बैठी है। सीरीज का इख्तिताम कामयाबी के साथ करेंगे। तीसरा T20 मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर शुरू होगा। साथ ही GTV से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।